बीएड में फाइनल लेसन एंड क्रिटिसिज्म के टॉपिक में अब मैं आपको एसएसटी के टॉपिक्स बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी आती है टॉपिक्स लेने में। पहला तो ये है कि कोरोना महामारी का समाज पर प्रभाव। ये टॉपिक अच्छा है, एसएसटी टच देना है, क्योंकि कोरोना लोगे तो वो साइंस का हो जाएगा। समाज पर प्रभाव में आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों लेने हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। सेकंड है लॉकडाउन का पर्यावरण पर प्रभाव। लॉकडाउन का इन्वायरमेंट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, पॉल्यूशन कम हुआ है। तो ये जो चीजें हैं पर्यावरण समस्या पे अगर आप लोगे तो ये एसएसटी का हो जाएगा। थर्ड है वर्षा जल संग्रहण। अब वर्षा जल अगर वाटर हार्वेस्टिंग लेते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो साइंस का होता है। और वर्षा जल संग्रहण के फायदे क्या हैं, समाज पे इसको फ्यूचर में क्या फायदा होगा, तो ये टॉपिक अच्छा है, ये आप ले सकते हो। एक टॉपिक है जल आज कल, आज और कल। कल, आज और कल मैंने इसलिए लिया, खाली जल लोगे तो अजीब लगता है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर में वार होने वाला है वो वाटर वार ही होगा, क्योंकि दिनों दिन पानी की समस्या होती जा रही है। तो ये भी एक विकराल रूप ले रहा है। तो आप जल कल, आज और कल का मतलब है कल मतलब पास्ट, आज मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर में जल की क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये टॉपिक आप ले सकते हैं। एक स्वच्छ भारत अभियान, भारत सरकार ने अभियान चालू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उनकी 150वीं जयंती हमने मनाई है। तो भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है, भारत में स्वच्छता की प्रॉब्लम हमेशा रही है। तो इस स्वच्छ भारत अभियान के आप जो है एसएसटी में ले सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी अच्छा टॉपिक है। कन्या भ्रूण हत्या ये लेते हैं, पर इसमें आपको रूल्स और रेगुलेशन अधिनियम नहीं देने, वरना इस विक्स में चला जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, जल स्वावलंबन योजना, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 2 रिवॉल्यूशन इंडिया में फेमस है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो हरित क्रांति है उसका पूरे वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जनक थे वो नॉर्मन बोरलैग थे। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया MS स्वामीनाथन ने, वो भारत के जनक कहलाते हैं। तो हरित क्रांति जो है हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे यहाँ भुखमरी की प्रॉब्लम हो गई थी, अकाल पड़ा था उस दौरान। तो उसके बाद जब हरित क्रांति उस दशक में आई, तो उस दशक में हरित क्रांति आने के बाद भारत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया और बाहर भी हम हमारा अनाज बाहर सप्लाई करने लग गए। और जो मैक्सिकन वीट है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद है आपका हरित क्रांति के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी, जो हमारा राजस्थान का थार डेजर्ट है उसको हरा भरा करने के लिए, पहले इसका नाम राजस्थान केनाल था जो कंवर सेन ने स्टार्ट किया था, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी केनाल कर दिया गया और हमारा जो डेजर्ट वाला एरिया है वो आजकल हरा भरा हो गया। द्रव्यवती नदी परियोजना, जयपुर में द्रव्यवती नदी परियोजना भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार ने बहुत काम किया इसमें। और पूरे शहर में जो एक नाला था, अमानिशा का नाला, जिससे प्रदूषण फैल रहा था, जयपुर में द्रव्यवती नदी परियोजना से जयपुर का बहुत अच्छा विकास हुआ है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये ऑल टाइम फेवरेट है, ये भी आप ले सकते हो। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास का क्योंकि अब जमाना है, तो स्मार्ट क्लास का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ई कचरा, जिसको ई वेस्ट बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि जो मोबाइल है और जो इतने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो कचरे की तरह लोग फेंक देते हैं। इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है, ये भी आप टॉपिक ले सकते हो। बूंद बूंद सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग जो योजना है उसमें एक है ड्रिप ड्रॉप सिस्टम, तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना भी आप इसमें लिए जा सकता है।
ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, ये भी एक अच्छी योजना है, हरा भरा करना और उसके साथ स्वच्छ सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी, जो राजस्थान में भी ये योजना चल रही है, जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के लिए गवर्नमेंट की जो सिटी का जो परकोटे का एरिया है उसको कैसे वो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, स्मार्ट सिटी का पूरा दिया हुआ है मैटर। तो स्मार्ट सिटी का भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मिड डे मील काफ़ी टाइम से चल रहा है, मिड डे मील भी आप ले सकते हैं, ये भी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए ये अभियान चल रहा है, ये भी आप टॉपिक अच्छा। जननी सुरक्षा योजना, ये भी आप ले सकते हो। मोबाइल क्रांति के दुष्प्रभाव, मोबाइल क्रांति के पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट है, तो ये इस पे भी आप बना सकते हैं अपना लेसन प्लान। कटते वन घटता जीवन, ऐसा एक टॉपिक लोगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी आप ले सकते हैं। टीबी का समाज पर प्रभाव, टीबी का समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी, ये भी ले सकते हैं। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार एक अच्छा टॉपिक है, ये भी आप ले सकते हैं, पर इसमें कुछ टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई कंटेंट इसमें आपको सेट करना पड़ेगा। एकल परिवार भी है, एकल परिवार के पीछे क्या लॉजिक है और इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, वो भी आपको इसमें देखने पड़ेंगे। दूरदर्शन का समाज पर प्रभाव, इन दिनों तो दूरदर्शन का समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब दूरदर्शन नहीं रहा, अब ये निकट दर्शन हो गया है। दूरदर्शन ने रामायण महाभारत धार्मिक सीरियल जो बच्चों को दिखाएं, इसका दूरदर्शन का समाज पर प्रभाव, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आरोग्य सेतु ऐप, ये अच्छा टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है कि आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको ये बता देगा कि आप जिस जिस एरिया में गए और आप कोरोना के अगर संपर्क में आए हैं तो आपको ये जो है सिग्नल देगा। बाल सभा, राजस्थान सरकार ने शनिवारी गतिविधियों में एक बाल सभा ऐड किया है, जिसमें बाल सभा में बच्चों के स्कूल और स्कूल के आसपास वही गतिविधियां करते हैं, प्रोग्राम करते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, और जिसमें पेरेंट्स का भी इंटरेक्शन होता है, इसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ले सकते हैं। योग का समाज पर प्रभाव, योग दिवस मनने लग गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना है, और बाबा रामदेव ने न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, योग एक फैशन भी बन गया है और ये एक्सरसाइज भी है। आपको इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने हैं और ये आप एसएसटी में ले सकते हैं। अब भी एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है क्योंकि एसएसटी से रिलेटेड है, तो सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है और इससे हम कोरोना से कैसे बचेंगे, ये टॉपिक भी आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं सर्वे करके और अपना पिटारा खोल के आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आता हूँ। इसी टाइप से आप मेरे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।